सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरालु भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरालु भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए, कुछ ब्रेक के बाद हम लोग फिर से मिल गए हैं। अब से रेगुलर सेशन होंगे। सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पे मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है। अब हम मानस रोगों से शुरुआत करते हैं नए सत्रों की। तो मानस रोग के अगर हम लोग देखेंगे कि आजकल पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। बहुत सारे पेशेंट जो है वो मतलब ऐसे डिस्टर्ब रहते हैं। किसी को नींद नहीं आती है, किसी को क्रोध रहता है, किसी को डिप्रेशन रहता है, किसी को एंग्जाइटी व्याकुलता रहती है, बेचैनी रहती है, काम करने में मन नहीं लगता है, खाना खाने का मन नहीं करता है। और ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि आज का जमाना जो है वो कंपटीशन का है। हर चीज में प्रतियोगिता आ गई है। तो या फिर लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि लोग अपने मन को उतना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मैं आप लोगों को स्क्रीन पे कुछ दिखाता हूँ और उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे मानस रोगों में आयुर्वेदिक उपचार और आयुर्वेद किस तरह से देखता है, आयुर्वेद का क्या मत है, यह हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग खान पान पे बात करेंगे कि अपने आचार्यों ने उन्माद और अपस्मार जब बोला है, पहले तो मन का जो गुण है वो सत्व गुण है और मन का दोष है वो रज और तम। तो इस तरह से रज और तम अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो मनोरोग हो जाते हैं। और जब मन सात्विक रहता है तो मन अच्छा काम करता है, इनोवेटिव आइडियाज वाले काम करता है या नए काम करता है। और ऐसा भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि हम लोग कुछ ना करके भी कुछ ना कुछ कर्म कर रहे हैं। जैसे कि हम बैठे हैं तब भी हम कुछ सोच रहे होते हैं, हम सो रहे हैं वो भी हम कर्म कर रहे हैं। ऐसा संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो कर्म नहीं कर रहा है। कर्म कर रहा है, मानसिक कर्म कर रहा है, शारीरिक कर्म कर रहा है। तो जब मन का कर्म जो है वह विकृत होने लग रहा है, प्राकृत नहीं हो रहा है, मतलब रज और तम ज्यादा बढ़ गए। तम में अवसाद हो जाता है और रज में बहुत ज्यादा क्रोध आता है या फिर एंग्जाइटी आता है। तो इसी को हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। आज का जो सेशन है पार्ट 1 है, हम लोग इसको और बहुत लंबा चलाने वाले हैं। और स्त्री रोगों पे भी हमारा बहुत चलेगा, हमारा बस्ती पे भी बहुत चलेगा। लेकिन मानस रोग जो होते हैं, रज और तम बढ़ने की वजह से
ये बहुत सारे स्ट्रेस, साइकोटिक डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये मॉडर्न डॉक्टर्स ने बोला है। आयुर्वेद में उन्माद, अपस्मार और बहुत सारे टर्म्स बताए हैं, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो अपस्मार के निदान में आचार्य चरक जी बोलते हैं कि जिनका मन रज और तम के द्वारा उपहत हो गया है। उपहत मतलब कहीं ना कहीं मन पे आघात हुआ है, उपहत हुआ है। और जो दोष है वो उन्मार्गगामी हो गए हैं, तीनों दोष जो है, और विषम हो गए हैं। और दोष जो है वह शारीरिक दोष जो है, सत्व, वात पित्त कफ, यह भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और वो मलिन खाना खा रहे हैं, मतलब सड़ा हुआ खाना खा रहे हैं, अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं जो शरीर को फायदा दे, मलिन खा रहे हैं, विकृत खा रहे हैं, और अपवित्र खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, विषम रीति से सेवन कर रहे हैं, विधि विपरीत उसको बनाया जा रहा है और उसका सेवन कर रहे हैं, संयोग विरुद्ध खा रहे हैं, विरुद्ध अन्न का सेवन कर रहे हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे कारण हैं जो शरीर को साथ में नहीं है वैसे अन्न का सेवन किया जाए, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। भगवत गीता में भी बोला है, सात्विक अन्न, राजसिक अन्न और तामसिक अन्न। और जो परिवेश होता है, मतलब जिस वातावरण में इंसान रहता है, घर का, बाहर का, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, फैमिली का लाइफ, और दोस्त कैसे हैं, पार्टनर कैसे हैं, और मतलब जो भी सिबलिंग्स है, भाई बहन कैसे हैं, और बच्चे कैसे हैं, उनका क्या बिहेवियर है, और उससे माइंड पे क्या अफेक्ट हो रहा है, ये सब को पूरा ध्यान में रखते हुए अगर ज्यादा इफेक्ट हो रहा है और मन पे कुछ ज्यादा भार लेके वो इंसान सोच रहा है, उधेड़ बुन में है, तो मानसिक रोगों की तरफ वो चला जाता है। और कुछ लोग, और इसके बारे में मन भी जो है वो तीन टाइप का बताया है। एक प्रवर सत्व वाले ऋषि मुनि जो होते हैं, या जो ग्रेट लीडर्स होते हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, वो लोग एकदम सात्विक रहते हैं। मतलब हर सिचुएशन में वो लोग उसको कोप अप कर लेते हैं कि ये जो भी हो रहा है घटना है वो टेम्पररी है, अच्छा होगा या बुरा होगा। लेकिन जो मध्यम सत्व और अवर सत्व के या हीन सत्व के लोग रहते हैं, वह उससे कोप अप नहीं कर पाते, जो अनफेवरेबल कंडीशन आती है। तो यही हमारे आचार्य लोग को यही कहना है कि रज और तम से जिनका मन उपहत हो गया है, मन पे बहुत ज्यादा उपहत मतलब अटैक हुआ है, वो अल्प मात्रा में जो दोष है वो थोड़ा भी उसको एक फैक्टर मिल गया, निमित्त कारण मिल गया, तो आत्मा के श्रेष्ठ निवास स्थान हृदय में पहुंच जाते हैं, जहां साधक पित्त जो है उसकी दृष्टि हो जाती है। और वहां पे काम, क्रोध, लोभ, मोह, हर्ष, भय, शोक, चिंता, उद्वेग, ये सब बढ़ जाता है। और वह हृदय और हृदयतन को सहसा परिपूर्ण कर देते हैं, और संज्ञा व स्रोतस और मनो व स्रोतस को पूरी तरह से अवरोध कर देते हैं। और फिर वह उन्माद की तरफ जाएंगे या अपस्मार की तरफ जाएंगे, मानसिक सारे रोग हो जाते हैं। ऐसी संप्राप्ति हमारे आचार्य जी ने बताई है, चरक जी ने बहुत ही अच्छे से संप्राप्ति बताई है। तो हमें इसी को ये देखना चाहिए कि मलिन आहार क्या है। अभी आप लोग अभी जब बताएंगे तो हम और इस पर डिस्कस करेंगे, मलिन आहार क्या है, विकृत आहार क्या है, असात्म्य आहार क्या है, इसी पे हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। मैं आदरणीय शशि मैडम से सबसे पहले बुलाना चाहूंगा। शशि मैडम, आप इस टॉपिक पे क्या बोलना चाहेंगी? मानक रोगों के हेतु पे पहले हम बात करेंगे। सर गुड इवनिंग सर। जैसा आपने बताया वाकई बहुत सही है कि जो तुष्टिकरण की नीति होती है एक्चुअली मानसिक रोगों के पीछे में बहुत कुछ है। इंसान का मतलब तो आहार है ही, विहार है ही, और साथ में जो उसकी सराउंडिंग का माहौल है, जिस एरिया में वो काम कर रहा है या जहां पर वो रहता है। जैसे हम कहते नहीं कि समाज या देश बनता है घर से, तो जो आपके घर का एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा आपके मेंटल ट्रॉमा के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि घर में मैक्सिमम आप रहते हैं और घर की चीजों से आप अफेक्ट भी बहुत ज्यादा होते हैं। और मॉडर्न साइंस भी बहुत ज्यादा कहती है, जो भी मतलब मानस पर हुआ है, तो वहां पर यही है कि जिस तरीके से परवरिश होती है, माँ बाप जिस तरीके से परवरिश करते हैं, चाहे उसमें रिजर्वेशन रखते हैं या कुछ भी। मैंने अपने सेशन में भी पेरेंटिंग को लेकर के बोला हुआ है कि मेनली जो हमारी बचपन की अपब्रिंगिंग होती है वो बहुत ज्यादा हमारे चीजों को हैंडल करने के तरीके को डिफाइन करती है, या एक ट्रॉमा रहता है। और वो चीजें अगर हील नहीं हो पाती हैं तो हम लाइफ लॉन्ग उन्हीं में फंसे रहते हैं, निकल भी नहीं पाते, क्योंकि हम उस चीज को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते।
एस्ट्रोलॉजी खुद ही कहती है कि जब आप पैदा होते हो तब चंद्रमा ज्यादा गड़बड़ होता है, वक्त के साथ साथ चंद्रमा ठीक होता जाता है। मतलब चंद्रमा मतलब मन होता है। तो मन को कुछ लोग वक्त के साथ उन लोग का ही ठीक हो पाता है जो अपने मन पर काम करते हैं या जो चीजें समझ जाते हैं कि हाँ ये इस वजह से हुई, ये इस तरीके से हम इसको कंपनसेट कर लेंगे। पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं सर, मैं एक आदमी का मुझे देखो नाम याद आ गया। मतलब उनके केस में है कि अगर आप कभी पूछेंगे हाउ आर यू, तो हमेशा वो बंदा बोलता है कि नॉट ओके, नॉट गुड। मतलब उस बंदे का वही है, जैसे बोलते हैं कि हमेशा पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव फील करिए। तो कुछ लोग हर बात पर रोते रहते हैं, जो हालात होता है उनके पास में उससे वो मतलब खुश रहना नहीं सीख पाते। तो ये बहुत बड़ी वजह होती है। मतलब एक तो सराउंडिंग ने आपके साथ क्या किया, उसका आपने कितना अपने ऊपर असर लिया, तो उस वजह से इफेक्ट होता है। और दूसरा कुछ लोग का ओवर थिंकिंग वाली जो आदत होती है, जैसे पैनल पर भी बहुत सारे लोग आए हैं और नॉर्मली भी हम लोग देते हैं। और आप हमेशा बताते हो कि चिंतनात अति चिंतन, तो अति चिंतन करेंगे चिंतनीय विषयों का भी, अति चिंतन करेंगे तो रस धातु की दृष्टि होगी। जब रस धातु की दृष्टि होगी तो हार्ट की प्रॉब्लम भी होनी है, आम मौत भी होना है, और भी आगे जो डिसीज होनी है सो होनी है। लेकिन ये तो शुरुआत का ही है कि पहली ही धातु है और वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट या विषादो रोग वर्धना नाम जो हमारे आयुर्वेद का कंसेप्ट है, वो बहुत सही कंसेप्ट है। तो मानस रोगों की मतलब बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि मनस पर काम करने की हर इंसान को बहुत जरूरत है। खुद के लेवल पर भी, एक चिकित्सक के लेवल पर भी, चिकित्सक को भी अपने आप पर भी काम करना पड़ता है, मरीजों को भी काम करना पड़ता है। तो हर जगह होता है। और आहार विहार जो होता है उसमें जैसे तामसिक गुण वाला आहार होता है, या मैं यहीं पर सृष्टि उत्पत्ति क्रम का थोड़ा सा बोलूंगी कि जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन कहता है कि इंद्रियां जो है सत्व से बनी है। तो सत्व और रजस को मिलाकर बोलते हैं, क्योंकि अगर सत्व गुण नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा। तो अगर हम सात्विक रहते हैं या हमारा खान पान सात्विक होता है तो हमें चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। देन तामसिक चीजें अगर हम ज्यादा खाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि बुद्धि के ऊपर एक पर्दा लगा रहेगा, चीजें हमें समझ ही नहीं आएंगी। और जब हमें चीजें नहीं समझ में आएंगी तो हम और भी मतलब बुरा तरीके से बिहेव करेंगे। और मैं खुद भी देखती हूँ बहुत सारे लोग का रहता है प्रज्ञापराध, जो अपने यहाँ बोलते थे ना, प्रज्ञापराध और परिणाम। तो प्रज्ञा अपराध मेजोरिटी लोग करते हैं, जो कि कम एज में सब चीजें फील नहीं होती है। और हम लोग इतने उस तरीके से पले बड़े रहते थे, उस जमाने में समझ नहीं आता था प्रज्ञा अपराध कैसे क्या है। क्योंकि अभी क्या होता है कि अग्निमांद अगर ज्यादा होता है, उसके बावजूद आपको क्रेविंग हो रही है और आप खा रहे हो, और आपको पता है कि नहीं मुझे भूख तो नहीं लगी है, बट तब पर भी मैं खा रहा हूँ, मतलब सच्ची भूख नहीं लगी है, आप खा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अग्निमांद को और ज्यादा बढ़ाएगा। और जितना ज्यादा आपके अंदर फिजिकल लेवल पर कमियां रहेंगी उतना मेंटल लेवल पर होगा, क्योंकि दोष दूषित होंगे तो आपके शारीरिक दोष मानसिक दोषों को भी दूषित करेंगे, तो दोनों एक दूसरे के साथ हो जाएंगे। जैसे उस दिन एक पेशेंट थी सर, जब सर ने पूछा तो चरक ने साफ साफ कहा है ना कि हर बीमारी साल भर के बाद असाध्य हो जाती है। तो कोई भी चीज है तो उसमें मेरे हिसाब से तो सारे सात्विक मतलब मानसिक दोष और शारीरिक दोष दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो हमें दोनों पर ही काम करने की जरूरत है। और उसके लिए प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब सारी चीजें हैं, कुछ हमारी आयुर्वेद की दवाएं हैं, सब सारी चीजें हैं। जी सर, थैंक यू सर। बहुत अच्छा बताया आपने। पहले हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे इसको, हम ऐसे ही वो नहीं करेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि मन क्या बताया है आयुर्वेद में। तो चरक संहिता में क्या बताया कि लक्षणम मनसो ज्ञानस्य अभावो भाव एव च सति ह्यात्मेन्द्रियार्थानां सन्निकर्षेण वर्तते विवृत्या मनसो ज्ञानम सानिध्यात् वर्तते। बहुत अच्छा बताया है कि मन जो रहता है, चरक संहिता में बोला है कि इंसान जो है वो उस जगह पे है, उसको कुछ चीजें समझ आती है, कुछ चीजें नहीं समझ आती है। मतलब वो रह के भी, जैसे कोई स्टेडियम में क्रिकेट मैच खेल रहा है, मैच देख रहा है, तो वो वहां है, मैच चल रहा है, सब लोग चिल्ला रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर ने रन मारा, विराट कोहली ने मारा। उधर रह के भी वो नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि मन जो है वो विषयों से, जो भी खेल चल रहा है उससे जुड़ा हुआ नहीं है, और मन ने आत्मा को वो चीज नहीं बताया कि यहाँ पे ये चीजें चल रहा है। तो इसीलिए सन्निकर्ष जो बोला है, इंद्रिय और उनके अर्थ, इनका सन्निकर्ष होना बहुत जरूरी है। और वो सन्निकर्ष जब तक नहीं होगा, आत्मा इंद्रिय मन, इन सब का सन्निकर्ष नहीं होगा, तब तक कुछ भी चीजें नहीं होंगी। हमारे जो सेंस ऑर्गन, ज्ञान इंद्रिया हैं, कर्म इंद्रिया हैं, उनका जो भी मन मतलब जो कोई ना कोई एक फैक्टर है जिसको मन बोलते हैं, माइंड बोलते हैं। और ऐसा चरक संहिता में ही शारीरिक स्थान में बताया है कि आत्मा जब धनंजय नाम की वायु जब लेके जाती है, शरीर से बाहर लेके जाती है, जब मृत्यु हो जाती है, तो आत्मा के साथ मन भी जाता है। तो मन जो होता है उस पर संस्कार हुए रहते हैं, सात्विक राजसिक तामसिक। तो जैसा मन होगा वैसे ही, जब जैसा कर्म किया होगा पूरे लाइफ,
वैसा फिर नया जन्म जब मिलेगा, तो जैसे सांचा होता है कोई मूर्ति बनाने का, वैसे ही वह योनि में वह मन और आत्मा साथ में जाके और नया जन्म होता है। तो मन जो रहता है वो आत्मा के साथ हमेशा ही जुड़ा रहता है, लेकिन मन जो है इसका पोषण अन्न के द्वारा होता है, जो भी आहार है उसके द्वारा होता है। आत्मा तो निर्विकार है, निर्गुण है, लेकिन आत्मा के भी संस्कार हुए रहते हैं। तो आत्मा दुष्ट आत्मा भी होती है, पुण्य आत्मा भी होती है। और पुण्य और पाप कौन करवाता है? तो मन कराता है। रज और तम में ज्यादा रहेगा, इंद्रियों का सुख ज्यादा चाहिए तो मन पाप करवाएगी। इंद्रियों का भोग चाहिए ज्यादा, वो भी विकृत रूप से चाहिए। जो परंपरा बनाई गई है समाज में, वो ना लेके विकृत रूप में, तो वो पाप करेगा। और वो पाप कैसे करेगा? धन लेने की इच्छा करेगा, या किसी का मतलब गलत करेगा, किसी को नुकसान पहुंचा के। तो ये मन ही कराता है। आत्मा तो शुद्ध है, वो परमात्मा का अंश है। उसी तरह से मन के दो गुण बताए हैं, अणु बताया है, अणु जो गुण है, और विभु बताया है। तो और एकत्वम भी बताया, मन एक ही है, वो उसकी गति बहुत तेज है। और यह अणुत्वम भी बताया है, मतलब मन जो है वह एक अणु, मतलब इतना बारीक है, इतना छोटा है, अणु रूप में है। और मन के वजह से ही इंद्रियां जो है अपने अर्थ को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं। और विषय क्या बताए मन के? तो चिंत्यम विचारम ओह्यम च ध्येयम संकल्पमेव च यत् किंचित मनसो गेयम तत्सर्वम ह्यर्थ संज्ञकम। मतलब मन जो रहता है उसका कार्य है चिंत्य करना, मतलब चिंता, चिंतन करना, विचार करना, ऊह्य करना, अच्छा बुरा सोचना, फिर ध्येय, कुछ ना कुछ ऐसे टारगेट सेट करना, एम, ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्टिव, और संकल्प करना। और जो मन जो रहता है वो जो भी उसका विषय आता है, वही मन के सारे विषय होते हैं। कि मन सोचता है कि मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊं, मैं नदी पे जाऊं, जो भी है ये मन के ही विषय रहते हैं। और इसके और कार्य क्या रहते हैं? इंद्रिया भी निग्रह, काम मनस स्वस्थ निग्रह, इंद्रियों का निग्रह करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना। जैसे कि भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो पांच इंद्रिय है, पांच घोड़े हैं, और उसकी लगाम रहती है सारथी के हाथ में। तो आत्मा जो है वह जैसे घोड़े की लगाम होती है, तो वो मन से कंट्रोल करते हैं। तो इंद्रियों का निग्रह करना और मन का खुद भी निग्रह करना, ये सब मन के काम होते हैं। मन जो रहता है वह ही दुखी होता है, मन ही भय में रहता है, मन ही कामावस्था में जाता है, मन ही क्रोधावस्था में जाता है, मन ही लोभावस्था में जाता है, मन अहंकार में जाता है। उसी वजह से आत्मा जो है वह बहुत ज्यादा अहंकारी होकर किसी को दुख देती है। और वो भी अहंकार तीन टाइप का होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो हम केवल मन पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। इसी तरह से कुछ स्वभाव बताएं हमारे। और स्वभाव जो है ह्यूमन नेचर, वह या तो नोबल नेचर होगा या इग्नोबल नेचर होगा। तो ह्यूमन नेचर जो होता है, मतलब स्वभाव जो होता है, वह कैसा होता है कि इंसान अलग अलग तरह के स्वभाव के होते हैं। आप लोग देखेंगे तो कोई ऋषि मुनि के स्वभाव का है, कोई टेररिस्ट स्वभाव का है, किसको दुख दे के उसको अच्छा लगता है, मतलब इग्नोबल नेचर है वो, मतलब दुष्ट आत्मा है। और किसी को युद्ध करके अच्छा लगता है, कोई पवित्रता से रहता है, कोई गंदे में रहता है। अलग अलग जो स्वभाव रहता है, वह उसका स्वभाव, मूल स्वभाव ही रहता है। उसी तरह से एक शब्द आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड जो रहता है वह साइकोलॉजिकल भी होता है और सोशियोलॉजिकल भी चीज रहता है एटीट्यूड। जैसे कि हमारे बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो लोग दिन रात मेहनत नहीं करते हैं, वो लोग एटीट्यूड उनका इतना बढ़िया रहता है ना। मेहनत करने वाले लोग तो नीचे क्लर्क जैसे लोग रहते हैं, वो दिन रात मेहनत करते हैं, गधे की तरह सुबह से शाम मेहनत करते हैं। लेकिन जो बड़े लोग रहते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग रहते हैं, जो बड़ा काम करते हैं, उनका एटीट्यूड रहता है कि वो इस तरह से सोचते हैं कि उनको आगे बढ़ना है, उनको बिजनेस को आगे बढ़ाना है। वो उतना मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन एटीट्यूड से वो लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत ज्यादा महत्व रहता है। और एटीट्यूड जो रहता है वह इंसान के पास्ट और प्रेजेंट और संस्कारों से रहता है। और वो एटीट्यूड कैसे रहता है? संस्कार, जैसे कोई हार्वर्ड में जाके एमबीए किया, आईआईएम से एमबीए किया, तो उसके मन पे कुछ ऐसा सोचने समझने की शक्ति बढ़ी, दिमाग का बत्ती खुल गया या ढक्कन खुल गया, ऐसे जो बोलते हैं ना, वो एटीट्यूड उससे आता है। उन लोगों के साथ में रहने से आता है एटीट्यूड। ये एक अलग चीज है। और कुछ होता है बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब रहता है कि वो किस तरह से बिहेव करता है। तो आप लोगों ने देखा होगा अमिताभ बच्चन जी जो हैं वो कितना प्यार से बात करते हैं, उनका बिहेवियर कितना अच्छा है। कुछ लोग जो रहते हैं वो अहंकारी होते हैं, अगर किसी ने वो किया,
गोविंदा को आपने देखा होगा, गोविंदा बॉलीवुड एक्टर, वो किसी को भी मार देता था। तो बिहेवियर अगर अच्छा नहीं है तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो बिहेवियर भी इंसान का माइंड सेट क्या है वह बताता है। इसी चीज को आयुर्वेद में जो चरक शारीर स्थान है उसमें प्रकृति में जो बताया है, प्रकृति वातज प्रकृति, पित्तज प्रकृति, कफज प्रकृति, उसमें कुछ कुछ शब्द बताए हैं। जैसे हमें पता चलता है कि इंसान का स्वभाव कैसे है, जैसे कि कुछ कुछ शब्द बताए, जैसे इंसान शूर है, शूर मतलब शूरवीर है, वो हमेशा ब्रेव रहेगा, कोई भी परिस्थिति में घबराता नहीं है। इसी तरह से दृढ़ोत्थान, दृढ़ता से उठ जाता है, कोई भी परिस्थिति हो वो आगे बढ़ेगा ही। इसी तरह से विशाल मन वाला, दिल से बहुत बड़ा दिल वाला। फिर जितात्मा, फिर धीर, कोई शुद्ध मन का होता है। निर्भय, इंसान डरता नहीं है, चाहे कोई भी परिस्थिति आए डरेगा नहीं। फिर शुचि, पवित्र मन का रहेगा। सहिष्णु, और मतलब अलग अलग समविभागी, अपने कार्य में अलग अलग विभाग कर करके काम करता है। जैसे एलन मस्क को आपने देखा होगा, उन्होंने ट्विटर खरीदा, और एलन मस्क के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनके 12 बच्चे हैं, तो हर साल उनके एक बच्चा उत्पन्न होता है। तो उन्होंने फैमिली लाइफ को भी इतना अच्छा मेंटेन किया है, उन्होंने अलग अलग काम में इतना बढ़िया काम किया है। एलन मस्क ने स्पेस में भी इतना अच्छा काम किया है, सैटेलाइट छोड़े, स्पेसएक्स जो कंपनी उसमें भी, ट्विटर में भी अच्छा काम किया उन्होंने, टेस्ला कार बनाई उसमें भी, मतलब वो समविभागी है। तो हमें उनका जो चरित्र पढ़ते हैं ना, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और कुछ लोग इसके ऑपोजिट रहते हैं, जैसे कि हमारे चरक संहिता के हिसाब से मैं वो चीजें बता रहा हूँ। जैसे कुछ लोग भीरू होते हैं, डरपोक स्वभाव के होते हैं, उसमें मन जो है, मन इन्वॉल्व है, तो वो डरपोक होंगे, भीरू। ईर्ष्यालु होंगे, हर चीज में ईर्ष्या होती है हम लोग को। वो अच्छे पोस्ट पे भी हैं, अच्छे विद्वान भी हैं, पैसे वाले भी हैं, सब कुछ मिलने के बाद भी वो ईर्ष्यालु स्वभाव के हैं। इसी तरह से कुछ लोग होते हैं शुचि द्वेषी, उनको साफ सुथरा पना वो पसंद नहीं होता। ये सब स्वभाव होता है। फिर कुछ लोग होते हैं छिद्र प्रहारी, किसी का वीकनेस पकड़ के उस पर अटैक करते हैं, छिद्र प्रहारी। कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज्यादा दुष्ट होते हैं, क्रूर होते हैं। पहले की जो सास लोग होती थी ना, वो अपने बहुओं को बहुत ज्यादा सताती थी, वो क्रूर स्वभाव की होती थी। उसी तरह से कुछ लोग अभिद्रोही होते हैं, हर चीज में विद्रोह करना होता है उनको। कुछ लोग आत्म पूजक होते हैं, मतलब हमारा ही स्तुति करो, उनका एटीट्यूड ही होता है अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम, कि केवल हमको देखो, हमारी प्रशंसा करो, और किसी की प्रशंसा नहीं होनी चाहिए, केवल और केवल हमारी होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं द्वेषी, हर चीज से द्वेष करते हैं। कुछ लोग होते हैं अधीर, धीरता नहीं होती है। कुछ लोग होते हैं अति दुखशील, दुनिया की सारी चीजें अच्छी दे दें तब भी वो दुखी ही रहेंगे। मतलब ऐसे ऐसे चीजें होती है। चलिए तनिका मैडम आप कुछ बताइए, फिर मैं और बताता हूँ। ये सब जो स्वभाव बताए हमारे संहिताओं में, इस पे हमें विचार करना चाहिए। डॉक्टर मनीषा मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी, या महेंद्र सर आप कुछ भी बोलिए, हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। हाँ बताइए सर। बराबर कर देते तो। हाँ हाँ बोलिए, हाँ मैंने पट्टी कर दी। बोलिए बोलिए मनीषा मैडम जी। हाँ सर प्रणाम, पेशेंट है थोड़ा। अच्छा पेशेंट देखिए देखिए देखिए। हाँ डॉक्टर महेंद्र सर आप कुछ बोलना चाहेंगे, मनोरोग और स्वभाव और एटीट्यूड बिहेवियर पे आपका क्या मत है? नमस्कार सर। हाँ जी प्रणाम सर। मैं यहाँ से चालू करता हूँ कि जो अपन मानस बीमारियों के लिए चल रहे हैं, तो मानस में सबसे पहले मानस काई और मानस नाम है मन का। इसका जो इसके पर्याय नाम दिए हुए हैं उनमें चित्त, चित, हृदय, हृदय, मानस, ये इसके पर्याय नाम दिए हुए हैं। और इसकी जो व्युत्पत्ति दी है वो भी ये मन्यते बुध्यते अनेन इति मने, जिसके द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति हो उसे मन कहते हैं। तो इसके हिसाब से जिसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होगी वही मन कहलाएगा। और मन जो होता है वो अतीन्द्रिय होता है, मतलब इंद्रियों से एक्स्ट्रा अति इंद्रिय होता है ये। और इसका जो स्वरूप होता है, मन के स्वरूप के बारे में यदि बात करें हम, तो उसमें दिया है कि जो जिसमें गुण और कर्म आश्रित हों उसको हम द्रव्य कहते हैं। ये उसमें अपने दिया यत्रास्ता कर्म गुणा कारणम समवायत तद द्रव्यम। और उसमें फिर लास्ट में दिया खादन्यात्मा मने कालो दिशस्य द्रव्य संग्रह। तो इस प्रकार से इसको हम अव्यक्त मन या आध्यात्मिक रूप से मन को लेके चल सकते हैं, क्योंकि मन को अपन देख नहीं सकते
लेकिन इसको हम अनुभव के द्वारा ज्ञान कर सकते हैं। इसके अलावा मन के स्थान के बारे में भी अलग अलग अपने आचार्यों के मत हैं, क्योंकि इसको हृदय में ही स्थान बताया है, क्योंकि हृदय के हिसाब से इसमें दिया है षडंगम अंग विज्ञानियम इंद्रियार्थ पंचकम आत्मा च सगुण चिंत्यम च हृदय संस्कृतम। लेकिन इसके बाद में उन्होंने कुछ जो आचार्य चरक संहिता में बताया है कि यद उत्तमांगा नाम शिरस्तब दियति, मतलब सिर में भी इसका स्थान बता रहे, लेकिन सिर में हम इस तरह इसको दोनों, और आज की जो आधुनिक शास्त्र है वो भी सिर में ही मानसिक बीमारियों को बताता है, लेकिन अपने आयुर्वेद के हिसाब से उसको कंसल्ट किया है, वो ये कहा है कि इसको हम मन स्थान तो हृदय में मानेंगे मन का, लेकिन इसका जो कार्य क्षेत्र है उसको अपन मस्तिष्क में मान सकते हैं, क्योंकि अपन देखते हैं कि सिर में जब आघात वगैरह हो जाता है उससे भी मानसिक बीमारियां हो जाती हैं, और उससे भी ये इस तरह के लक्षण अपने को मिलने लगते हैं। और इसका जो कार्य क्षेत्र को मानते हैं, तो कार्य क्षेत्र स्पेशली जो कार्य क्षेत्र मस्तिष्क माना, लेकिन इसके बावजूद भी इसका जो कार्य क्षेत्र पूरा शरीर है, जैसे अपने वात पित्त कफ तीनों का क्षेत्र पूरा शरीर है और वो स्रोतों में घूमता है, उसी प्रकार जो ये अतीन्द्रिय होते हुए भी मन भी पूरे शरीर में जहां जहां चेतना है वहां वहां इसका कार्य क्षेत्र होता है। इसलिए और आगे इसके जो अपनी अभी आपने बताए थे, इसके जो मन के गुण हैं या लक्षण हैं, अणुत्वम अच्छे एकत्वम, दो गुणों मन से स्मृतम, मतलब इसके एक तो अणुत्व और एकत्व। एकत्व का मतलब है जैसे आपने बताया कि कोई आदमी बैठा है और उसको सामने सारा कुछ चल रहा है, इसके बावजूद उसको नहीं पता क्या हो रहा है, तो उसकी जो मन है वो किसी और चीज में लगा हुआ था, इसलिए वो उसको नहीं जान सकता। इसलिए अणुत्वम और एकत्वम। और फिर दूसरा लक्षण से बताते हैं कि आपने किसी चीज को खा रहे हैं तो उसमें अपन उसका रूप भी देख रहे हैं, रस भी देख रहे हैं और गंध भी जान रहे हैं, लेकिन इसलिए उसमें अणुत्वम कहा है, अणुत्व और चंचलता। इसलिए वो तुरंत अपनी ग्रंथियों इंद्रियों से संपर्क करके और रूप रस गंध को वहां अपने को आभास करा रहा है। तो इसका जो मुख्य लक्षण माना है मन का वो है अणुत्व और एकत्व। इसके अलावा इनके जो विषय के बारे में बताया, आपने बताया था चिंत्यम विचारे उवम च ध्येयम संकल्पम एव च यत्किंचित् मनसो ज्ञेयम तत्सर्वम अर्थसंज्ञकम। चिंत्य, विचार, उय, ध्येय, संकल्प और अन्य जो कुछ भी मन द्वारा किए हैं वे सब मन के विषय हैं। और चिंत्य का मतलब किसी चीज का चिंतन करना, विचार का मतलब गुण दोषों को दृष्टि से उसका विचार करना, उय का मतलब है उसमें तर्क वितर्क करना, और ध्येय का मतलब है जिसका ध्यान किया जाए वो ध्येय, और संकल्प का मतलब या कि किसी कर्तव्य अकर्तव्य की कल्पना करके उसका संकल्प किया जाए ये कर्तव्य काम करना है या नहीं करना है। ये सब मन के विषय माने हैं। अब आगे और अब मन के जो वृत्ति हैं वो मन की वृत्ति अलग अलग तरह की है, तो उसके बारे में फिर आप बताओ सर। मन की वृत्ति बताएंगे, लेकिन हम थोड़ा और भी चर्चा करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, मन की वृत्ति भी पढ़ेंगे। लेकिन अगर कोई मन के बीमारी वाले लोग आते हैं हमारे पास, तो कुछ ऐसे रहते हैं कि मन का जो कंडीशन रहता है, मेंटल कंडीशन रहता है, वो मेंटल इम्बैलेंस का खुद हेतु रहता है, मतलब हेतुत्व सूचक कोई चीजें रहती हैं जो मन को बीमार करती हैं। जैसे कि आयुर्वेद में अष्टांग हृदय उत्तर स्थान में एक शब्द होता है अल्प सत्वम, वो अल्प सत्व वाला है। उसी तरह से चरक सूत्र स्थान तीसरा अध्याय में दुर्बल मन नाम का शब्द बोला है, दुर्बल मन, मन दुर्बल है बहुत। एक है अस्वस्थ चित्त, अष्टांग हृदय उत्तर स्थान में बताया। एक बोला है बताया मंद चेतस, मन जो है बहुत मंद है, स्लो है। तो ये चार चीजें रहती हैं, अल्प सत्वम, दुर्बल मन, अस्वस्थ चित्त और मंद चेतस। इस पे हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो अल्प सत्व का मतलब क्या होता है कि अल्प सत्व जो रहता है ना, उसको उसका मानसिक जो बल रहता है वो बहुत कम रहता है, और वो देखने में बहुत अच्छा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, उसका बॉडी बहुत अच्छा है, लेकिन वो अल्प सत्व वाला है, और वो थोड़ा भी दर्द को सहन नहीं कर सकता है, बहुत मन से कमजोर रहता है, मतलब उसको हमेशा हर चीज में डर लगा रहता है, उसको कंप्लेंट रहती है दुनिया भर से, हर कोई से रहती है। और वो ना हमेशा जो कहानियां सुनते हैं वो ऐसी कहानियां सुनते हैं या सुनाते हैं कि बुरा हुआ उनकी लाइफ में, हर समय निगेटिव हुआ। और अगर उन्होंने ऐसी चीजें और फेस की तो डिप्रेशन में चले जाएंगे।
तो इनका मन ही कमजोर है, अल्प सत्व वाले हैं, है ना। और उसी तरह से अगर वो मन उस और ज्यादा गया तो उनकी मृत्यु तक हो जाती है, क्योंकि वो मन ही कमजोर है उनका। दूसरा बात है, और इसीलिए हमारे, आप लोग को याद होगा, हमारे माता पिता थे, वो बचपन में हमको बहुत मारते थे, अगर थोड़ा भी मस्ती किया ना तो मार पीट के कुटाई करते थे हमको कि, और मतलब बहुत ज्यादा ऐसे होता था कि हम मन से स्ट्रांग रहे। या आर्मी में भी जो सोल्जर लोग जाते हैं ना, तो वहां पे बहुत ज्यादा रगड़ दिया जाता है कि आप सुबह से शाम भागो, और अलग अलग सिचुएशन दिया जाता है, ट्रेनिंग का जो प्रोसेस होता है कि मन को स्ट्रांग करना है। और लेते भी हैं जब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में या पुलिस में लेते हैं, तो वो ऐसा इंसान को लेते हैं कि हार्ट बीट तो नहीं बढ़ रहा उसका, घबराहट तो नहीं हो रही, पसीने तो नहीं छूट रहे। वहां पे बलवान मन वाले को लेते हैं, दुर्बल मन वाले को रिजेक्ट किया जाता है। तो ये अल्प सत्व जो वाले लोग जो रहते हैं, उनको मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते ही होते हैं। ये हेतु वाला है चीज। दूसरा है दुर्बल मन। ये लोग जो रहते हैं ना, वो कोई भी चीजें यूजफुल नहीं है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हर चीज को रिजेक्ट करते हैं। जो उनके लिए अच्छा है उसको ही लेंगे, उनको अच्छा आइसक्रीम लगता है वही खाएंगे, आइसक्रीम नहीं मिला तो दुखी हो जाएंगे। दुर्बल मन के रहते हैं, वो वीक माइंडेड पर्सन रहते हैं, जजमेंट उनका अच्छा नहीं रहता है, गुड सेंस नहीं रहता है, और उनका मन पे दृढ़ता नहीं रहती है कोई भी चीजें, मेंटल फर्मनेस जो बोलते हैं ना, दृढ़ता कोई भी चीज का, वो दुर्बल मन वाले लोग, ऐसे लोग मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में जाते हैं। एक होते हैं अस्वस्थ चित्त, मतलब एंग्शियस माइंड वाले रहते हैं। क्योंकि उनका अस्वस्थ चित्त क्यों है? क्योंकि उनका बचपन से अपब्रिंगिंग ऐसा हुआ है, ऐसे परिवेश में हुआ है कि वहां पे बहुत ज्यादा बुरा बुरा हुआ है, जैसे किसी की डेथ हो गई, किसी का, तो उनके मन पे आघात हुआ है, मन हमेशा अस्वस्थ रहे, उनको इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा, चिड़चिड़ होता रहता है, उनको होपलेसनेस रहता है, कोई भी चीज में उनको लगता है कि अब तो बुरा ही होने वाला है, और सैडनेस बहुत ज्यादा रहता है उनके लाइफ में ना, अस्वस्थ चित्त हर समय, मतलब उनको भूख नहीं लगती है, या वो सो जाएंगे, या नींद नहीं आएगी, उनको मसल्स में टेंशन रहेगा, मसल्स ऐसे पेन रहेगा हमेशा, हेडेक रहेगा, पेट में दर्द रहेगा, थोड़ा भी काम करेंगे तो थक जाते हैं, अस्वस्थ मन। और सेक्सुअल डिजायर, मैथुन की इच्छा भी नहीं होती है। अभी मैं अभी जहाँ गया था वहां पे कोई मुझे मिले, वो बोले कि मुझे ना लड़कियों से चिढ़ मचती है, लड़कियां देख लिया ना तो मुझे चिढ़ मचती है, ऐसा नॉर्मल इंसान ही दिख रहा है लेकिन वो अस्वस्थ चित्त वाले। मैंने कहा कि क्या प्रॉब्लम है? बोला नहीं, मेरे लाइफ में ऐसा कुछ हो गया है कि मुझे लड़कियां देखते ही घिन आती है बहुत ज्यादा, नॉर्मल इंसान है। तो मैंने कहा क्या बॉयज में इंटरेस्ट है क्या? बोला नहीं, बॉयज का कुछ वो नहीं है, लेकिन लड़कियां देखने से। तो ये होता है अस्वस्थ चित्त, ठीक है। एक होता है मंद चेतस। मंद चेतस मतलब जो स्लो रहते हैं, हर काम में लेजी रहते हैं, उनका शॉर्ट टर्म मेमोरी रहता है, पुअर मेमोरी रहता है, कोई भी नया चीज सीखने में भी वो स्लो रहते हैं, उनको मेंटल स्टेमिना भी कम रहता है, कंसंट्रेशन भी नहीं कर पाते हैं। वो जो आर्गुमेंट होना चाहिए, और ऐसे हम लोग जीने के लिए आर्गुमेंट करते हैं माता पिता से, भाई बहन से, टीचर से, क्लासमेट से, हम करते हैं ना आर्गुमेंट करते हैं, मन में विचार चलते हैं, हर चीज ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, तर्क क्यों हुआ, तो वो सब वो कर नहीं सकते। उसी तरह से वो लोग लेजी होते हैं, वो एक नया शब्द भी नहीं पा सकते, मन से वो बहुत स्लो रहते हैं, उनको सोचने में भी बहुत टाइम लगता है, बोलने में भी बहुत टाइम लगता है। ये चार जो मैंने बताया, मंद चेतस, अस्वस्थ चेत, दुर्बल मन, ये लोग मेंटल डिसऑर्डर्स की तरफ जल्दी जाते हैं। इसके बाद में आप लोग कुछ बोलना चाहिए आप बोल सकते हैं, फिर मैं बोलता हूँ। तनिका मैडम आप कुछ बोलना चाहती हैं मानसिक रोगों पे? आप कुछ बोलिए प्लीज मैम। तनिका मैडम है, अंजलि मैडम आप कुछ बोलना चाहती हैं, गौतम मैं सर? ये कह रहा था सर, इसमें जो आपने अभी बताया, इसमें यदि अपन मन के कर्म के हिसाब से इनको सोचें तो ये हाँ सारे कुछ उसी में आ जाएंगे। मन जी के 3 कर्म बताए, जी इंद्रिय निग्रह, स्व निग्रह और विचार, विचार करना, ऊहापोह करना, यदि विचार करना अपने आप में। जी तो इंद्रिय निग्रह का मतलब है इंद्रिय में अधिष्ठित होना और उन्हें उन्हें निश्चय करना, मतलब किसी भी चीज का ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय को जब मन मन के द्वारा उसकी संयोग हो जाता है, उसके बाद में बुद्धि उसका निश्चय करती है। जी और स्व निग्रह का मतलब मन अपने आप, मतलब सभी इंद्रियों पर ये अपना निग्रह करता है मन, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और अपने आप पर भी ये कंट्रोल रखता है, ये इसलिए स्व निग्रह कहते हैं। और एक करता है ऊहापोह, ये बुद्धि करती है इसको कि ये विचार काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
और एक होता है किसी चीज को तर्क वितर्क करके उसका मनन करना। तो इस तरह ये कर्म के हिसाब से यदि अपन इसको सोचे तो ये सारी चीजें उसी में आ जाएंगी। जी थैंक यू सर। थैंक यू सर। और शशि मैडम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? मैं आप लोगों का भी कुछ कुछ सुनना चाहता हूँ, फिर मैं बात करूंगा। अभय सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हरिहर सर, कुछ बोलिए आप लोग। शशि मैडम, हाँ हाँ बोलिए जी बेटा। सर, नमस्ते सर। हाँ सर, महेंद्र सर ने सारी चीजें बता ही दिया कि मन का काम ही वही होता है, चिंतन विचारयम वयम ध्येयम संकल्पम यो च विषय है उसके। और इंद्रिय निग्रह, स्व निग्रह, या चिंतन करना है, या लॉजिकल थिंकिंग करना है, तो सारे कार्यक्रम है। और सबसे बड़ी बात है, ये लोगों को पता भी होता है। बट मैं अभी भी फिर से यही कहूंगी कि जैसे पुराने टाइम में जब परवरिश होती थी, खास करके जो समझदार लोग होते थे, जो जिनको नहीं दुनियादारी की अकल है, दुनियादारी मतलब इस दुनिया में जीने के लिए भी सुकून से कैसे जिया जाए, ये शायद मुझे लगता है पिछली 2 जनरेशन से ज्यादा तकलीफें हुई हैं। उसके पहले के जो बुजुर्ग होते थे, उनको काफी कुछ ज्ञान होता था, बुद्धि नहीं। और ज्ञान होता था तो इसलिए वो बच्चों को सही तरीके से मतलब बता पाते थे या समझा पाते थे। तो इसीलिए स्कूलों में शायद मॉरल एजुकेशन भी चला। बट मॉरल एजुकेशन जस्ट एक सब्जेक्ट बनकर रह गया और बच्चों को पढ़ करके पास होना रह गया। मॉरल एजुकेशन में रियलिटी में यही सारी चीजें करनी होती हैं। जैसे दर्शन में हम लोग एक चीज समझते हैं, खास करके न्याय दर्शन की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर होता है लॉजिकल थिंकिंग होती है कि दो चीजें बिल्कुल एग्जैक्ट अगर सही भी नजर आ रही हैं, मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा सिर्फ 19-20 का ही फर्क होता है, तो वहां पर भी किसको हमें चूज करना है और वाकई क्या सही है, वो तभी हमें समझ पे आएगा जब हमारी बुद्धि सही हो गया, हमको गाइड करने वाले लोग बहुत सही होंगे। तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं और चाहे हमारे टीचर्स हैं, उनको भी बहुत ज्यादा अनबायस्ड होकर के चीजों को बताना पड़ेगा और बच्चों को बचपन से चीजों को समझाना पड़ेगा। ये जो पैम्परिंग वाला सिस्टम चला, हमने ओवर पैम्पर कर दिया, या कह सकते हैं कि हमने ज्यादा बच्चों को दबा दिया, ये जो भी वजहें हैं, उन सारी चीजों को खत्म करना पड़ेगा। तब जाकर के धीरे धीरे थोड़ा सा आएगा चेंजेस। और सिर्फ किताब पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा, प्रॉपर इसके लिए सिस्टम चलना चाहिए कि अपना मनस को ठीक करने के लिए क्या क्या करना है। तो जैसे स्कूल में टीचर्स होते हैं, मुझे लगता है जैसे अभी गवर्नमेंट ने, या समझ लीजिए चंडीगढ़ के तो हर स्कूल में है, हो सकता है और स्टेट में भी हो, कि एक डॉक्टर होता है। बट वो डॉक्टर सिर्फ खाना पूर्ति वाला होता है। खाना पूर्ति मतलब वो रखते तो बीएमएस डॉक्टर को है, वो दवा पीसीएम ओसीएम ही देनी होती है उनकी, और ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। प्रॉपर उस पर सेशन चले, हमेशा उनके टीचर्स का भी सेशन चले और उनको सही सही चीजें बताई जाए, और लोगों को भी काउंसलिंग वाला पार्ट हो। पेरेंट्स का भी, जैसे बहुत पहले ये था कि अगर हमें कंसीव करना तो उसके पहले एक प्रिपरेशन होती थी। अभी क्या है कि क्वाइटस हुआ देन कंसीव हो गए वाला हिसाब किताब हो गया है। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉपर तरीके से कंसीव होंगे, मतलब उनके मेंटली माइंड में रहेगा 9 महीने बच्चा है, उस टाइम क्या थॉट प्रोसेस है, बाद में उनका क्या थॉट प्रोसेस है, और क्या उनको किस तरीके से पाला जाएगा। जैसे एक मदर है 9 महीने, वो खुद ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रही है, चाहे घर वालों से नहीं पड़ती है, जो भी वजह है, तो जो जितना वरीज है वो बच्चा वहां से लेकर आ रहा, प्लस पिछला जन्म का भी अपना लेकर आ रहा। अगर हम आयुर्वेद का पुनर्जन्म मानते हैं, तो वहां से भी आत्मा के अंदर सुख दुख तो इच्छा द्वेष प्रयत्न जो है, ये गुण है आत्मा के, तो वो सारी चीजें लेकर आ रहा। मतलब कहीं भी हर लेवल पर हमें बहुत ज्यादा गाइड करने की जरूरत है और उसको सही तरीके से लोगों को समझाने की जरूरत है। प्रयास करना सबका काम है, प्रयास करने में कमी नहीं रखना है, क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा है ना, सकल मनोरथ है जग माही कर्महीन नर पावत नहीं। तो ऐसा भी नहीं करना है कि हमें आलसी बन जाना है, लेकिन हमें इफर्ट अपनी तरफ से पूरा मारने के बाद में छोड़ देना परमात्मा के ऊपर। तो ये जो एटीट्यूड है, लेट गो है, लोगों को माफ करने वाला जो गुण है, कि अगर हम माफ कर पाते हैं सच में अंदर से, बाहर से तो हम बोल देते हैं इट्स ओके, बट अंदर से इट्स ओके नहीं कर पाते। तो जिस दिन हम अंदर से भी इट्स ओके करना शुरू कर देंगे, लोगों की हेल्प करना शुरू कर देंगे, कुछ कुछ चीजें मतलब करना, और उसके बाद उसको फील करना, तो मेरे ख्याल से उससे काफी ज्यादा हमारा मानसिक लेवल पर फर्क पड़ेगा। और फिर जितना हमारा मनस अच्छा रहेगा, उतना ही हम कम बीमार होंगे और उतने ही हम अच्छे रहेंगे। जी सर, थैंक यू सर। अभी क्या है कि आयुर्वेद में जब बोला है सुख और दुख, इसका जो डेफिनेशन दिया है अष्टांग हृदय सूत्र सन पहला में, अरुणदत्त जी ने टीका में क्या लिखा है सर्वांग सुंदर में, कि अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। दुख का मतलब क्या है कि जो हमारे फीलिंग ऐसी है जो अनफेवरेबल है, अनकंफर्टेबल है, वो भी कैसे कि सिचुएशन जो परिस्थिति है उसके अनफेवरेबल है, हमारे फीलिंग जो है वो उल्टा है।
और जो मन को प्लेजरेबल नहीं है, मन के अनुकूल नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दुख बोलेंगे। और मन के अनुकूल है, जैसा हमारा मन चाहता है वैसा है, तो उसको हम अनुकूल वेदनीयम सुखम ऐसे बोला है। तो ये दुख जो है वह किस वजह से आता है, तो जहां अटैचमेंट एफ्लिक्शन होता है किसी चीज से, तो उसके वजह से एफ्लिक्शन अटैचमेंट क्यों आता है, वहां पे रज गुण बढ़ जाता है या तमो गुण बढ़ जाता है समय के हिसाब से, या उसका बेसिक जो स्वभाव है इंसान का, या जो घटना हो रही है उसके लाइफ में, उसमें वो कितना अटैच हो गया, एफ्लिक्शन कितना है, जुड़ाव कितना है, उस पे डिपेंड करता है दुख या सुख। तो अब मन जो है वो रज और तम गुण से बहुत ज्यादा अफ्लिक्टेड हो गया, तो वो या तो रजोगुणात्मक हो जाएगा या तमोगुणात्मक हो जाएगा। एग्रेशन में जाएगा, इरिटेशन में जाएगा अगर रजोगुण में जाएगा, तो तमोगुण में जाएगा तो वो डिप्रेशन में, अवसाद में जाएगा। तो हम थोड़ा रजोगुण पे बात करते हैं। रजोगुण अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया और अटैचमेंट है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे ये लेक्चर से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है कि मैं लेक्चर ले रहा हूँ, और मुझे अपने सारे स्टूडेंट लोग, डॉक्टर लोगों से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, और ये चीजें नहीं हो रही है, ऐसा इंसिडेंस हो रहा है कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे अटैचमेंट है, तो मुझे क्या होगा, क्रोध आएगा। अगर अटैचमेंट ज्यादा रहेगा तो क्रोध आएगा। तो रजोगुण की वृद्धि होती है, और हर इंसान में, मतलब दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसमें रज गुण, तम गुण और सत्वगुण नहीं है, लेकिन किसी में ज्यादा रहता है सत्वगुण, किसी में रज और तम कम रहता है, किसमें रज ज्यादा रहता है, किसमें तम गुण ज्यादा रहता है। ये है, सभी में है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, सभी त्रिगुणात्मक प्रकृति है, सभी में है। लेकिन हम उसको कोप अप कैसे करते हैं कि हम स्वस्थ रहें, वो अलग बात है, हम बाद में चिकित्सा पे आएंगे, वो स्वभाव पे बाद में आएंगे। तो जब रजोगुण की वृद्धि होती है तो क्या होता है, क्रोधात पित्तम ऐसे बोला है, और क्रोध बढ़ जाता है, क्योंकि अटैचमेंट जो है वह चीजें उस टाइम पे पूरा नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी पत्नी है, अगर मेरी सपोज शादी हो गई, और मुझे अटैचमेंट है कि मेरी बीवी मेरे साथ ही रहे, है ना, और वो मेरा बात नहीं मान रही है, तो मुझे क्रोध आएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे अटैचमेंट है और मेरी अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन बहुत है कि मेरी पत्नी मेरे हिसाब से चल जाए, और वो कुछ और कर रही है। तो यहाँ पे क्रोधात पित्तम, क्रोध बढ़ता है, फिर पित्त बढ़ता है। और क्रोध कैसे दिखता है, तो क्रोधम अभिद्रोहेण, मतलब अभिद्रोह से पता चलता है, हम वहां पे एग्रेशन दिखाते हैं, हम क्रोध दिखाते हैं। और अभिद्रोह पर पीड़ार्था प्रवृत्ति, दूसरों को पीड़ा दे के बहुत अच्छा है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि मेरी पत्नी है, ऐसे है नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरी पत्नी है और वो कुछ ऐसे काम कर रही है, तो मुझे बहुत गुस्सा आया, तो मैं उसको क्या करूंगा, पर पीड़ार्था प्रवृत्ति, मतलब उसको पीड़ा दे के मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जैसे मैं उसको डांट दूंगा, मैं वायलेंट बिहेवियर करूंगा, मार दूंगा, उसको गाली गलौज करूंगा। ये क्या होता है, उसको एक्सप्रेस करना, क्रोध को एक्सप्रेस करना। यहाँ पे हाइपर एक्टिव माइंड रहता है, रजोगुण बढ़ जाता है। ये हमें क्रोध की वजह से हो रहा है, मन का रज। तो इसमें फीलिंग ऑफ एंगर, इरिटेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और पित्त दोष बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इसमें किसी को नुकसान पहुंचा के बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो और इसी तरह से रजोगुण बढ़ता है तो काम, बहुत इच्छाएं बढ़ती हैं, क्रोध बढ़ता है, लोभ बढ़ता है, ईर्ष्या बढ़ती है। ये सारी चीजें जो है ना, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, किसी से मतलब ईर्ष्या होती है कि वो क्यों आगे बढ़ रहा है, वो क्यों आगे बढ़ रहा है, ये रजोगुणात्मक होते हैं। अगर ये चीजें पूरी नहीं होती है, जैसे काम की इच्छा है वो पूरी नहीं होगी तो क्रोध आएगा। अगर लोभ है, पैसा जल्दी कमाना है हमें, वो चीजें पूरी नहीं होगी तो फिर क्रोध आएगा। इसी तरह से ईर्ष्या, अगर ईर्ष्या में ऐसा चीज हो रहा है कि वो आगे बढ़ रहा है, वो आगे ही बढ़ रहा है, आगे बढ़, तो उसमें क्रोध आता है। ये सब कारण होते हैं, जो मन के भाव होते हैं उसकी वजह से क्रोध होता है, रजोगुण बढ़ते जाता है। इसके वजह से मन जो है वो अलग अलग स्टेजेस में जाता है। चरक संहिता में विमान स्थान दूसरा अध्याय में बोला है कि एक मन होता है जो उपतप्त मन होता है, थोड़ा सा गुस्सा आता है, उपतप्त है। उसके बाद और ज्यादा गुस्सा आता है तो होता है तप्त मन, अष्टांग हृदय निदान स्थान में बोला है तप्त मन। इससे भी और आगे ज्यादा गुस्सा आता है तो आता है संतप्त मन। इससे भी ज्यादा गुस्सा आता है तो आता है शुद्ध मन, मन जो है इरिटेटेड है। उससे भी ज्यादा गुस्सा आता है तो होता है संशुद्ध मन। उसमें भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो हो जाता है उन्मत्त मन, फिर वो पागल जाता है, पागल बन जाता है। तो ये ऐसे स्टेजेस में क्रोध आता है। अगर पहले ही उपतप्त मन में उसने मन को शांत कर लिया या काउंसलिंग हो गया तो इंसान शांत हो जाएगा। लेकिन जब तप्त मन, संतप्त मन, शुद्ध मन, संशुद्ध मन, उन्मत्त मन, इसमें कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत होती है या काउंसलिंग की जरूरत होती है।
या कुछ ऐसे सिचुएशन ऐसे लाया जाए, क्रिएट किया जाए कि उसका क्रोध शांत हो जाए, तभी वो ठीक हो सकता है। अभी आप लोग कुछ बोलना चाहें बोल सकते हैं। हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हर चीज पे। तनिका मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी मन के बीमारियों से रिलेटेड? आप कुछ बोलिए, बहुत वास्ट टॉपिक है, एक दिन में नहीं होगा, बहुत चाहिए इसको बात करने के लिए। हाँ जी, गुड बताइए इवनिंग मैडम। सर। हाँ जी बोलिए। सर मेरे को तो मतलब यही लगता है कि हम लोग ना शुरू से ही मतलब जैसे बच्चों में ये बीज बोना शुरू कर देते हैं स्ट्रेस का, कि पढ़ो 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 पढ़ो। ये एक सबसे पहले ये मानसिक ये होना शुरू हो जाता है। फिर दूसरा क्या है, जब वो बड़े होते हैं फिर उनको और प्रेशर देना चढ़ता है, नहीं आपने पढ़ा है, आपने इतनी पढ़ाई करी है और आप जॉब नहीं कर रहे हो। तो ये चीजें सर बहुत इम्पेक्ट करती है बच्चे के हेल्थ के ऊपर। तो एक एक मैं अपनी ही फ्रेंड की सर स्टोरी बताना चाह रही हूँ इसी चीज पे। बहुत अच्छा ये टॉपिक है कि हम लोगों ने इकट्ठे हम लोग पढ़े थे बचपन से ही। तो जब वो उसको आदत थी, उसकी मम्मी की ये आदत थी कि उसको फर्स्ट ही आना है, तो उसको फर्स्ट आने की आदत थी। तो उसको ऐसा था कि क्लास में अगर टॉप नहीं किया तो वो लिटरली रो पड़ती थी कि हाँ मेरा एक नंबर भी क्यों कम हो गया है ना। तो ये उसका शुरू से ऐसा पैटर्न बन गया था। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई ये चीजें बढ़ती गई कि उसको ये ऑब्सेशन होना शुरू हुआ कि नहीं मुझे ही टॉप करना है, मुझे ही आगे बढ़ना है। तो उसने हमारे साथ, मैंने हम लोगों ने 10th की 12th की, फिर उसके बाद क्या हुआ हम लोगों ने बीएमएस भी इकट्ठा किया। तो इतना स्ट्रेसफुल माहौल्स में उसको सर एलोपेशिया होना शुरू हो गया, कि स्ट्रेस की वजह से एलोपेशिया होना शुरू हुआ। और वो इस चीज में ऑब्सेस थी कि अगर तो मेरा नेचुरल ट्रीटमेंट हुआ तो ठीक है, अदरवाइज मैं ऐसे रहूंगी। फिर वो धीरे 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 यही ऑब्सेशन, उसका जो जिद थी, उसकी जो ये मानसिक था कि मुझे एक तो नंबर इतने आने हैं मेरे, और मैं ही क्लास में टॉप करनी चाहिए, और जो मुझे प्रॉब्लम हो रही है वो भी अपने आप मतलब मैं खुद ठीक करना चाहती हूँ। तो वो ऐसे करते करते ऐसा हुआ कि उसको डिप्रेशन होना शुरू हो गया। फिर वो धीरे धीरे उसको रात को जैसे ये पूरी की पूरी नींद आनी बंद हुई, और लिटरली एक दिन सर उसने सुसाइड कर लिया। तो ये चीज मैंने देखी है कि मानस रोग जब स्टार्ट होते हैं तो ये बचपन से ही हम लोग जा तो अपने अपने आप में या अपने ऊपर नहीं, अपने बच्चों के ऊपर ये चीजें शुरू करते हैं, थोपना शुरू करते हैं कि हाँ आपको ये करना है ये करना है। फिर वो बच्चा स्ट्रेसफुल होता है, जो ये स्ट्रेस आती है ये सर कारण बनती ही बनती है मानस रोगों में। फिर वो रजोगुण बढ़ता है, जैसे आपने बोला ना सर, रजोगुण बढ़ता है। तो जो रजु बाहुल्य होता है वो इन चीजों में कारण बनता है। तो ये तो मैंने प्रत्यक्ष देखा हुआ है जी सर। जी बहुत अच्छा बताया आपने। ये मन को जानना, मन को समझना, इसमें बहुत टाइम लगता है, ऐसे ही एक दिन में नहीं होगा, थ्योरेटिकल भी नहीं होगा। इसको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी होता है। मैं और लोगों से बात करना चाहता हूँ, कोई कुछ और बोलना चाहते हैं क्या? मेरे पास एक आंटी आती है, वो अग्रवाल आंटी है। वो क्या बोलती हैं कि डॉक्टर साहब, मैं अगर दिन में 5 घंटे बात कर लेती हूँ ना, तो मैं फ्रेश हो जाती हूँ। भले मैं चुगली करूं, भजन गाऊं, बात करना जरूरी है, मैं चुप नहीं रह सकती हूँ। और अगर मैं चुप रहूंगी तो मैं पागल हो जाऊंगी, मेरे को इतना इरिटेशन होगा, मेरे को ऐसा कुछ। और कुछ लोग जो रहते हैं जो बात ही नहीं करते हैं, वो ज्यादा बात करेंगे ना तो उनका दिमाग खराब हो जाएगा। वो चुप रह के कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करना, सोचना, ये स्वभाव रहता है। मतलब जो बातूनी लोग रहते हैं वो बात करेंगे ही करेंगे। इस पे आप लोग का क्या कहना है? जी सर, सर मैं इस चीज पे भी बोलना चाहती हूँ कि बहुत जरूरी है सर, स्पेशली फीमेल्स में ना, जो मीनोपॉजल वाली फीमेल्स होती है ना, उनको सर बहुत जरूरी है सोशल होना। क्योंकि मोस्टली जैसे मीनोपॉजल वाली लेडी है आजकल, न्यूक्लियर फैमिली है, बहुत ज्यादा किसी को पूछते नहीं है। तो वो धीरे धीरे जो घर पे बैठे बैठे जो ओवर थिंकिंग होती है वो भी लीड करती है आपके मानसिक रोगों में। तो मुझे लगता है कि नहीं, सोशल होना स्पेशली फॉर फीमेल्स के लिए बहुत जरूरी है सर जी। जी शशि मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पे? बात करने से दुख निकल जाता है, बात करने से फ्रेश लगता है, इस पे आपका क्या मत है? सर बहुत सही चीज है एक्चुअली। अगर हम कहें डिप्रेशन का तो मेन इलाज ही होता है सोशल होना। और आज की डेट में हर इंसान थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डिप्रेसिव होता है। कई सारे लोग आपको दिखेंगे नहीं डिप्रेसिव, बट उनके अंदर डिप्रेशन होता है, ये सिर्फ उन्हें पता होता है। रेयर लोग उस चीज को जज कर पाते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो बाहर से भी दिखे हैं।
मतलब कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं तो अपने आप को जज कर लेते हैं। तो वहां पर अगर आप बाहर मिलते हो लोगों से तो होता है क्या है कि जिस दिन आप दूसरों के, मान लो खास करके मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा काउंसिल करती हूँ, आप लोगों से मिलिए जुलिए, आप उनकी परेशानियां समझेंगे, सुनेंगे सबसे पहले। तो जब आप उनकी परेशानियां सुनोगे ना, कई बार क्या होता है कि जो हमारी जो छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है ना, वो हमें बहुत बड़ी नजर आती है। और जब हमारे सामने कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाला दिखता है तो हमें लगता है यार हम तो बहुत सेफर साइड हैं। तो वहां पर आपको मनोबल सिर्फ अपना ठीक करने के लिए चीजें जरूरत है, ये नहीं कि भाई सामने वाला बहुत बुरी कंडीशन में है। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो खुश भी होते होंगे, नेगेटिव माइंडसेट वाले। अदरवाइज उसमें क्या होगा कि फिर आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो होता है क्या है कि जब आप दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हो तो कभी आपका दिमाग नहीं खराब होता, मतलब उसमें दिमाग इस तरीके से नहीं उलझ जाता कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़े, और आप बड़े अच्छे से हैंडल भी कर लेते हो क्योंकि आप उसमें ट्रैप नहीं होते या फंसते नहीं हो। तो दूसरों के से बातें करेंगे तो अपनी चीजें भी शेयर करेंगे, और कई बार ऐसा भी होता है कि आपने शेयर किया, जैसे कई सारे लोग की सोच होती है ना कि हम तो शेयर करेंगे हमारी चीजों का सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन हर चीज का होता है, किसके पास है ये अलग सी बात है। तो आप दूसरों की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करिए और कोई आपकी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, और एक दूसरे से बात करेंगे। तो कई बार क्या होता है कि बातें जो होती हैं मन का ही हिसाब किताब होता है, कि बोलते हैं ना कि वाक की प्रवृत्ति ही तभी होती है जब मन चाहता है। तो और फिर शब्द और आंखें सारी चीजें होती हैं, मिलती हैं, इसमें है वाक्य रचना में ये सारी चीजें आती हैं। तो वहां पर आपके मन की बहुत सारी बातें निकल भी जाएंगी। और कोई बहुत अच्छा यार दोस्त होगा तो उसको समझाने का तरीका, मान लो बहुत नेगेटिव भी आपकी चीज है तो उसको भी वो पॉजिटिव तरीके से समझा सकता है, और आप उससे अपने आप को बहुत हल्का फील कर सकते हैं, जिसको आजकल सो कॉल्ड कहते हैं आउटलेट ढूंढिए। तो आउटलेट वाले क्या होते हैं, आउटलेट मेनली वही होता है कि जिनके सामने आप अपने दिल की बात कह देते हैं और बगैर लाग लपेट के कहते हैं। मतलब उसको आप ये नहीं कि सामने वाले को नेगेटिव करने के लिए और या अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए करते हैं, तब सोल्यूशन नहीं मिल पाता है। और अगर आप सही से कंडीशन बयान करते हैं तो आपका अच्छा सर्कल है, तो आपको अच्छे से गाइड भी करता है, और फिर आप उन चीजों से धीरे धीरे करके निकल पाते हैं। और यही वजह थी कि पुराने टाइम में भी हमेशा बोला जाता था कि सोशल रहिए। और बट हाँ, नहीं कुछ तो लोग आप ऐसे भी होते हैं। देखेंगे कि बड़े बड़े जो परवीन भाभी और बड़े बड़े हम्म, ललिता पवार, ये लोग क्यों डिप्रेशन में गए और उनका डेथ हो गया डिप्रेशन में, या लोग सुसाइड कर लेते हैं, क्यों करते हैं? वो अपने आप को व्यक्त नहीं करते, या वो सोशल नहीं होते, मिक्सअप नहीं होते हैं, क्योंकि वो बहुत। तो बोलिए वो बोलिए। तो है ही सर, क्योंकि देखिए अगर मन आपका ठीक नहीं है, आपके पास सब कुछ पड़ा है, आपको कोई सुख ही नहीं है। मतलब मैं कई बार लोगों को कहती हूँ कि एक रिक्शा वाला भी शायद बढ़िया से सो लेता है, उसने रोटी सब्जी भी खाई तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बहुत सारे लोग, हालांकि मैम ने कहा बहुत सही बात है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको शांत रहना पसंद होता है, वो चार लोगों से बात कर लेंगे तो उनको डिप्रेशन हो जाएगा, उनको लगेगा मेरा टाइम खर्चा हो गया। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी से बात नहीं करना पड़ता, लेकिन वो एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो कुछ नहीं कर पाते तो लोगों का सहारा चाहिए होता है, या तो परमात्मा का सहारा लेने वाला कोई हो, वो रेयरेस्ट रेयर लोग होते हैं। तो ये बात तो सही है, सोशल होना ही पड़ेगा, हर किसी को सोशल होना चाहिए जितना, मतलब ऐसा भी ना सोशल हो जाए कि कई सारे लोग क्या होता है ना, सिर्फ बाहर रहते हैं, अपने घर से कोई मतलब नहीं रखते। तो ऐसे सोशल में भी प्रॉब्लम है। जी सर, थैंक और यू सर। ऐसा बोला जाता है कि मनुष्य जो है, मनुष्य साधारण मनुष्य, वो राजसिक है। तो हम लोग को कैसा है कि हमें कोई काउंसलर चाहिए, गुरु चाहिए। जैसे अर्जुन थे, अर्जुन जब युद्ध के मैदान में गए तो उनके मन में मोह उत्पन्न हो गया कि मैं अपने भाइयों के साथ युद्ध करूं कि नहीं करूं, मैं इतना बलवान हूँ, इतना अच्छा धनुर्धारी हूँ, तपस्वी हूँ, मैं ये युद्ध क्यों करूं कि मैं अपने भाई लोगों को मार रहा हूँ, चचेरे भाइयों को मार रहा हूँ। तो वहां पे काउंसलर की जरूरत होती है जो कृष्ण भगवान बने। और कृष्ण भगवान ने केवल अर्जुन को नहीं सिखाया, उन्होंने हमको सिखाया। भगवत गीता पढ़ेंगे तो हमको सिखा रहे हैं हर चीजें, हर सिचुएशन में कैसे लड़ना है, क्या सोचना है, अलग अलग रास्ते वो हमारे लिए बता रहे हैं। तो काउंसलर चाहिए। और कुछ लोग जो हीन तत्व के होते हैं, उनको काउंसलिंग भी नहीं काम करती, उनको मेडिसिन देके थोड़ा उठाना पड़ता है, फिर वो डिप्रेशन में जाते हैं। और जो प्रवर तत्व वाले होते हैं उनको काउंसलर की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही स्ट्रांग रहते हैं, हर परिस्थिति में वो आगे ही बढ़ते हैं। तो आपने सही बताया शशि मैम, सही बताया आपने बहुत। सर मैं इस मामले में एक चीज कहना चाहता हूँ कि सोशल होना चाहिए आदमी को, बिल्कुल सही बात है, हाँ लेकिन उसके लिए अपनी समस्याओं के सॉल्व के लिए नहीं, जी। दूसरों की समस्याओं के सॉल्व के लिए और दूसरों की सेवा के लिए। यदि अपन सोशल होते हैं तो अपनी सारी समस्याएं ऑलरेडी, क्योंकि एक तो उनसे ध्यान हट जाएगा और वो उनको अपने को उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा दूसरों की समस्याओं को देख के और सुलझाने से। जी तो अपनी समस्याओं को लेके यदि अपन दूसरे के पास जाते हैं, क्योंकि आज का जमाना भी यही है,
जी यदि मैं आज यहाँ बैठा बैठा ही आपको पूरी समस्याएं किसी स्थिति में बताऊं तो कुछ लोग उसको गंभीरता से लेंगे, कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाएंगे। जी जनरली ये सबकी बात है, मेरी ही बात नहीं, सबकी बात है, शायद सभी लोग इस बात से परिचित भी होंगे। तो जी मैंने इसका जो व्यवहार के बता रहा हूँ ये कि अपन दूसरे की समस्याओं के लिए यदि सोचते हो रहे हैं तो अपना टाइम भी अच्छा निकलेगा और अपनी समस्याएं उससे सॉल्व हो जाएंगी, दूसरे की समस्याएं सुलझाते। और यदि अपनी समस्याओं को लेकर आप सोशल हुए या दूसरे को उनकी बातों को अपनी बातों को बताएं, वो बात अलग है कि अपने को कोई निकटतम आदमी हो जिससे अपन जैसे मन की बात कह दे। जैसे अभी आपने बताया ये चीज कि वो लेडीज ये कहती है कि मैं यदि किसी से बात कर लूं तो मेरे मन को शांति मिलती है, या फिर मैं भजन गा लूं तो भी मेरे मन को शांति मिलती है। तो दोनों चीजें, उसके मन में यदि कहीं पीड़ा है तो वो निकाल देती है उस बात को, तो भी उसको शांति मिल जाएगी। यदि वो भगवान में नाम लगा, अपना मन लगा देती है, तो भी उसको शांति मिल जाएगी। तो इसका मेरे हिसाब से तो रीजन ये है सर। जी, ये तो आपने सही बताया। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आप लोगों को मालूम होगा, मुझे सितंबर में जब प्रेशराइज किया जा रहा था कि 5 लेक्चर लो, 5 लेक्चर लो, कुछ ऐसी बातें हुई जो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर मैं वहां पूजा करने गया, तब भी मुझे हार्ट में पेन हो रहा था। दिल्ली एयरपोर्ट में जा रहा हूँ तब भी पेन हो रहा है। मैं लोगों से बता भी रहा हूँ कि मुझे इस वजह से हो रहा है, उन्होंने ऐसे कहा, मुझे ऐसे हुआ, तब भी मेरा वो कम नहीं हुआ। फिर मैं अपने चाचा चाची के पास गया, वहां जाने के बाद उनकी समस्याएं सुनने लगा तो मैं अपना चीज भूल ही गया, मतलब मेरा पूरा माइंड डाइवर्ट ही हो गया, और उसके बाद फिर मैं ठीक हो गया। ये भी चीजें रहती है ना कि अगर माइंड पूरी तरह से डाइवर्ट हो जाए वहां से, तो भी इंसान का दुख खत्म हो जाता है। ये भी बहुत जरूरी है। इसलिए वो 3 इडियट्स में बोलते हैं कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मतलब मन को हमें खुश रखना पड़ता है या डाइवर्ट कर देना पड़ता है, ऐसा होता है। चलिए, आप लोग कुछ बताना चाहेंगे, बोलिए। हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पे? वर्षा मैडम, शशि मैडम कुछ बोलना चाहेंगी? 3 मिनट है, कुछ बोलिए आप लोग। हम इस पे और चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप, फिर हम हाँ चिकित्सा पे सर, भी इसको आएंगे। आगे और लीजिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत जरूरत है आज की डेट में। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, कुछ मेडिसिन भी है इस पे काम कर। हाँ बोलिए जितेंद्र जी, बोलिए। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए। सर बहुत अच्छा टॉपिक आज आपने चुना, और वो सर जो सबने भी बताया, वो सर मानसिक रोग तो जो अल्पसत्व वाला पुरुष को ही ज्यादा होता है। जो भी आपने बताया कि तैरी अल्पसत्व मल प्रदुष्ट बुद्धि निवासं हृदय प्रदुष्य श्रोतांगदिष्टाय मनोबहानि प्रमेहन तसो नरस्य चेत। ये सर सब मन का जो मन को कंट्रोल न करने से हर किसी का भी ये मानसिक रोग हो सकता है। जो ने भी भगवान कृष्ण ने भी गीता ने बताया कि मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षय। वही मन मनुष्य को मोक्ष प्रदान करता है और वो भी बंधन में डाल सकता है। तो रेस्पेक्टेड महेंद्र सर और इस शशि मैडम ने भी बहुत अच्छा बताया, और आपने सर बताया कि मन का जो चिंता विचार्यम मोह्यम ध्येयम संकल्पमेव च यत् किंचित मनोसज्ञं तत्सर्वार्थ संज्ञकम। ये सब जो मन का जो गुण होता है, और जो भी मन को अच्छा रखने से, जो भी सार ने अभी बता रहा था कि जो व्यक्ति दूसरे की सेवा में ज्यादा लगता है, जो अदर्स को ज्यादा हेल्प करता है, उसका भी मानसिक स्थिति बहुत अच्छा सर रहता है। और वो हमने भी देखा है, जो भी आदमी आता है हमारा क्लिनिक पर, ज्यादा से ज्यादा लोग अभी भी मानसिक रोग में शिकार होते हैं, और वो बोलने लगते हैं उनका कोई डिजीज नहीं, लेकिन वो बार बार सोचते हैं हमको कोई बीमारी है। और जो उनके साथ काउंसलिंग करने से भी वो भी नहीं समझते कि हमको कोई रोग नहीं, लेकिन बार बार बोलते हैं। जो कि आपने बताया वो अल्पसत्व पुरुष को ऐसा ही होता है। ये सब हमने भी सारे सुन लिया। और फाइनली मैं एक सर बात कहूँ एक श्लोक से, देटे छिन्नं छिन्नं पुनरपि पुनः स्वादु इक्षुकांडम दग्धं दग्धं पुनरपि पुनः कांचनम कांतिवर्णम न प्राणांते प्रकृति जायते उत्तमानम। जितना भी प्रतिकूल जैसे आंखों को हम ज्यादा पेड़ने से भी उनसे मधुर रस निकलते हैं, और चंदन को ज्यादा घिसने से सुगंध देता है, और वो कांचन को जितना भी हम अग्नि में तप्त करते हैं उतना ही उन औजल्य देता है। जितना भी प्रतिकूल परिवेश आते हैं, जो
सत्व वाला सत्व गुणधारी व्यक्ति होते हैं, उनका स्वभाव में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो हम सबको सत्व गुण को डेवलप करना है, और जो भी बताया आपने, सोशियली हमको अच्छी तरह रहना है, और इस तरह रहने से हम मानसिक रोग से मुक्ति ले सकते हैं। और उस सारे इतना ही बताऊंगा। और सबको सत्व गुण को डेवलप करने के लिए जो जो आपने बताया, महेंद्र सर बताया, शशि मैडम ने बताया, ध्यान धारणा और दूसरों की सेवा, सदैव अच्छा चिंतन करे, और वो गुरु का शरण में जाने से मन ही अच्छा रहता है। बस उतना बताऊंगा सर। हाँ, और क्या है कि कृष्ण भगवान ने ये बोला है कि मेरी माया से सब जो भी जन्म लिए हैं मनुष्य रूप में, सबको कुछ ना कुछ कष्ट है। रामचंद्र भगवान की सीता जी को हर लिया रावण, अपहरण करके ले गया, तो वो भी व्याकुल हो गए कि मेरी सीता को कहाँ ले गए। उन्होंने पूरा लिखा है रामायण में कि वो कितना व्याकुल थे। अभी द्रौपदी का भी चीर हरण हो रहा था, तो पांडवों को भी बहुत गुस्सा आया। उनको कृष्ण भगवान बोलते थे कि समय आने पे हम इसका प्रतिकूल जवाब देंगे। तो हर इंसान के उसमें आ रहा है, लेकिन उसमें मानसिक रोगी नहीं होना है कि हम वही चीज, हमको आगे बढ़ना है, ये हमें सोचना चाहिए। इसीलिए धर्म शास्त्र, अध्यात्म और बड़े लोगों की बात और ये सब काउंसलिंग, ये सब इसीलिए बनाई गई है कि मन को स्ट्रांग बनाना है कि प्रतिकूल स्थिति में भी कैसे आगे बढ़ना है। तो हमें खुद भी ये समझना है और हमारे पेशेंट लोगों को भी ये चीजें समझाने आना चाहिए सबसे ज्यादा, क्योंकि हम चिकित्सक हैं, हमें उनको काउंसलिंग करना है। इसीलिए हम ये चीजें और चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद कर देता हूँ क्योंकि 8:02 हो गया है। अब हम रात को 9 बजे मिलेंगे। सभी लोगों को धन्यवाद। हम 9 बजे से 10 बजे तक क्लिनिकल समाशा करेंगे और मानस रोगों का पार्ट 2 हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, सभी को धन्यवाद।